2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया तो कहा मां सीता की तरह उन्हें भी बार बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। इससे पहले केजरीवाल की जमानत पर उनके साथी सिसोदिया और संजय सिंह ने कहा था कि भगवान राम के हनुमान जी का आशीर्वाद केजरीवाल के साथ है। इस तरह से बार बार भगवान राम, सीता माता और हनुमान जी का नाम लेकर आम आदमी पार्टी हिंदू आस्था से कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि केजरीवाल की लड़ाई हिंदुओं की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी से है। ऐसे में केजरीवाल का गीता रामायण प्रेम कितना सही है, इस बात का फैसला तो लोग खुद करेंगे, लेकिन केजरीवाल को अब अग्नि परीक्षा देनी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जिन करप्शन की फाइलों को हाथ में लेकर जिस तरह से बड़े बड़े आरोपों से सनसनी फैलाकर केजरीवाल ने राजनीति के बड़े दिग्गजों को मात दी, अब भ्रष्टाचार की उसी स्याही के गहरे दाग केजरीवाल पर भी लग गए हैं। अब केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पर लगी ये कालिख आपराधिक है या राजनीतिक, ये कोर्ट से अंतिम फैसला आने के बाद तय होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी एक चाल से फिर एक बार सियासत के केंद्र में आकर खड़े हो गए हैं। जहां से एक रास्ता केजरीवाल को खत्म कर सकता है, दूसरा रास्ता केजरीवाल को बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बना सकता है। केजरीवाल के सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है खुद को पाक साफ साबित करना, क्योंकि ईडी सीबीआई जब फाइल्स भी नहीं जुटा रही थी, तब से आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में कोई घपला घोटाला नहीं हुआ। आप सफाई देती रही, एजेंसियां समन भेजती रहीं, एक एक करके केजरीवाल के साथी जेल की हवा खाते रहे। कई बार ऐसा लगा कि आखिर केजरीवाल कब तक बचाएंगे, किसी न किसी दिन पार्टी बिखर जाएगी। लेकिन इस घमासान के बीच ही आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बना ली, और हैरानी की बात यह है कि जहां कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, वहीं आम आदमी पार्टी अपने आप को विकल्प के रूप में पेश कर रही है। पंजाब में कांग्रेस को साफ करके ही आपने अपनी सरकार बनाई, दिल्ली में कांग्रेस को खत्म करके आपने अपना किला बनाया। अब ऐसे में बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस चाहती थी कि केजरीवाल जेल से बाहर ना आए, क्योंकि हरियाणा चुनाव से पहले केजरीवाल का बाहर आना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा था। अब सवाल यह है कि केजरीवाल जिसे खत्म कर रहे हैं, उसी कांग्रेस पार्टी को केजरीवाल का साथ क्यों देना पड़ रहा है। बच्चों की कसम खाकर जिस पार्टी के साथ केजरीवाल ने कभी गठबंधन न करने का वादा किया था, हर कदम पर अब केजरीवाल को उसी कांग्रेस का साथ क्यों लेना पड़ रहा है, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए केजरीवाल की पूरी कहानी। केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के सिवानी में हुआ था। 1985 में आईआईटी जेईई परीक्षा पास करके आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1989 में कॉलेज से निकलने के बाद केजरीवाल ने करीब 3 साल टाटा स्टील में नौकरी की। इसके बाद केजरीवाल ने यूपीएससी की तैयारी के लिए 1992 में नौकरी छोड़ दी। 1995 में केजरीवाल ने यूपीएससी एग्जाम पास कर लिया। उनका सिलेक्शन आईआरएस यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में हुआ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर की नौकरी शुरू की। साल 2000 में केजरीवाल ने हायर एजुकेशन के लिए 2 साल की पेड लीव का अनुरोध किया। केजरीवाल को इस शर्त पर छुट्टी दी गई कि ऑफिस फिर से ज्वाइन करने पर वो कम से कम 3 साल तक नौकरी से इस्तीफा नहीं देंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको पढ़ाई के दौरान मिली सैलरी वापस देनी होगी। 2 साल बाद 2002 में अरविंद केजरीवाल ऑफिस लौटे। 1 साल तक उनका अपॉइंटमेंट नहीं किया गया, लेकिन केजरीवाल को सैलरी मिलती रही। अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा था तो केजरीवाल ने 18 महीने की लीव विदाउट पे यानी बिना वेतन छुट्टी के लिए अप्लाई किया। केजरीवाल को छुट्टी दे दी गई। छुट्टी से वापस लौटे केजरीवाल ने 2006 में नई दिल्ली में जॉइंट इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ दी। केंद्र सरकार ने कहा 3 साल तक काम न करके केजरीवाल ने वो समझौता तोड़ा है जो उन्होंने पढ़ाई के लिए छुट्टी मांगते वक्त किया था। 2011 में केजरीवाल ने अपने दोस्तों की मदद से सरकार का पैसा लौटा दिया। करार तोड़ने के लिए केजरीवाल को 9,27,787 रुपए वापस देने पड़े। इस दौरान केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। साल 2011 में केजरीवाल की जिंदगी में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसके बारे में केजरीवाल ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। केजरीवाल सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ आ गए जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून के लिए पूरा देश उठ खड़ा हुआ था। केजरीवाल आरटीआई के जरिए आंकड़े जुटाकर भ्रष्टाचार के नए नए मामले सामने लाते थे।
इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप बनाकर अपने अभियान को केजरीवाल ने नई पहचान दी। अप्रैल 2011 से चल रहा अन्ना आंदोलन केजरीवाल के लिए बड़ा मंच बन गया। सरकार ने लोकपाल कानून के लिए अनशन कर रहे अन्ना की मांग मान ली, लेकिन अन्ना ने अल्टीमेटम दिया कि 15 अगस्त 2011 तक कानून पास नहीं कराया गया तो अगले दिन फिर आंदोलन शुरू करेंगे। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने डेडलाइन को हल्के में लिया और 16 अगस्त 2011 को दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठ गए। आंदोलन 28 अगस्त तक चला। सरकार आनन फानन में भ्रष्टाचार विरोधी कानून लाई। दिल्ली के साथ पूरे देश ने माना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता को बहुत बड़ा हथियार मिलने वाला है। देश की तकदीर बदलने वाली है। सरकार के फैसले को अन्ना की जीत के रूप में देखा गया। जनता आंदोलन से जुड़े लोगों को आज के दौर का सबसे बड़ा क्रांतिकारी मान रही थी। अन्ना तैयार नहीं थे, लेकिन केजरीवाल के पास आंदोलन को भुनाने का आइडिया था। अन्ना बार बार इनकार करते रहे। केजरीवाल ने कहा, सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम का हिस्सा बनना होगा। बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शनों से सिस्टम नहीं बदलेगा। आखिरकार अन्ना अपने उन उसूलों को लेकर साइड में हो गए जिन्हें गूंथकर 2 वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती, और लोहा गर्म देखकर केजरीवाल ने हथौड़ा मारा। 24 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी बना ली। जनता ने केजरीवाल को ईमानदारी का दूसरा नाम समझा, क्योंकि वो शीला दीक्षित के खिलाफ हजारों करोड़ के करप्शन की फाइल लेकर घूम रहे थे। आंदोलन में साथ निभाने वाले कुमार विश्वास, किरण बेदी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे कई नाम उनके साथ थे। 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा। अरविंद केजरीवाल ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित को हरा दिया। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत नहीं था, तो कांग्रेस से ही समर्थन लेकर केजरीवाल सीएम के कुर्सी पर बैठे, लेकिन 49 दिन बाद इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाया कि दोनों भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहती है। अल्पमत की सरकार है, इसलिए जन लोकपाल बिल पास नहीं हो पा रहा है। 2015 में आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड 67 सीट जीतकर विधानसभा में वापसी की। 2020 के चुनाव में 70 में से 62 सीट जीतकर केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के सीएम बने। राजनीतिक रूप से केजरीवाल का दायरा लगातार बढ़ता रहा, लेकिन एलजी के साथ टकराव समेत केजरीवाल की सरकार तरह तरह के आरोपों में घिरी रही, और सबसे खतरनाक रहा दिल्ली का शराब घोटाला। आरोप लगा कि केजरीवाल सरकार ने ऐसी नीति बनाई कि बड़े शराब डीलर्स को फायदा हो। सरकार का घाटा हुआ और डीलर्स के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपए आप तक पहुंचे। जांच एजेंसियों का दावा है कि इसी पैसे से आपने गुजरात से लेकर गोवा तक चुनाव लड़ा, और बिना किसी बैकअप संगठन के पार्टी ने देश के बड़े हिस्से में विस्तार किया। अन्ना के साथ आंदोलन पर बैठे अरविंद केजरीवाल ने जिस करप्शन को सबसे बड़ा, प्रभावी और सनसनीखेज मुद्दा बनाया था, दिल्ली से केंद्र सरकार तक से लड़े थे। अब आज वही केजरीवाल दरवाजे के दूसरी तरफ खड़े हैं, जहां उनके और उनकी पार्टी के ऊपर आरोपों का पहाड़ है। केजरीवाल देश के पहले ऐसे नेता बन गए जिन्हें सिटिंग सीएम रहते गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस युद्ध के बीच करीब 6 महीने जेल काटकर लौटे केजरीवाल ने कहा, अब मेरे पास 100 गुना ताकत है, 100 गुना हौसला है। जेल से आने के बाद केजरीवाल कितने मजबूत हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पंजाब में सरकार बनाने के बाद केजरीवाल की राजनीतिक ताकत बढ़ी। इस बात को कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक सब लोग समझते हैं, और यही वजह है कि जिस गांधी परिवार को वो पानी पी पी कर कोस रहे थे, मजबूर होकर वही परिवार उनके साथ खड़ा है। राहुल से लेकर सोनिया गांधी तक केजरीवाल की शर्तों पर राजी नजर आते हैं। लेकिन क्या अब इस्तीफे के बाद केजरीवाल दिल्ली में 2015 वाला करिश्मा रिपीट कर पाएंगे, या इस बार कहानी उल्टी पड़ जाएगी? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।